करम जब आले नबी का शरीक होता है, गुलामों का बिगड़ा हुआ काम भी ठीक होता है। दरूद आले मोहम्मद की ये फजीलत है कि ला शरीक भी इसमें शरीक होता है। बड़ा बढ़िया अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह माँ और बहनों, आप और मैं इस पाक महफिल में जमा हुई दुआ करती हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हाज़री और मेरी हाज़री अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस घर को शादो आबाद फरमाए। अल्लाह इनको दोनों जहानों में खुशियाँ कामयाबियाँ नसीब फरमाए। जिन्होंने मोहब्बत से महफिल का इंतज़ाम किया है अल्लाह उनकी खुशियों का इंतज़ाम फरमाए। माँ और बहनों, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें पाकीज़ा महफिल में आने का, बैठने का मौका नसीब फरमाया है। क्योंकि वो महफिल जिस महफिल के अंदर सिर्फ हम नहीं आए बल्कि अल्लाह के फरिश्ते भी तशरीफ़ लाए हैं। सुभान अल्लाह। ये वो महफिल है जिस ज़मीन के टुकड़े पर अल्लाह का जिक्र हो जाए। उलमा किराम लिखते हैं कि वो ज़मीन का टुकड़ा भी खुशी मना रहा होता है कि मैं कितने मुकद्दर वाला हूँ, मैं कितने बख्त वाला हूँ, मेरे ऊपर तो अल्लाह का जिक्र हो रहा है। अगर वो ज़मीन का टुकड़ा भी खुशी मनाता है तो हम भी रब का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें भी जिक्र वाली महफिल में आने का, बैठने का मौका नसीब फरमाया। क्योंकि माँ और बहनों, दुनिया में लाखों करोड़ों महफिलें होती हैं, लेकिन कहीं शराबियों की अस्तगफिरुल्लाह, कहीं सूदखोरों की, कहीं चुगलखोरों की, लेकिन हम रब का क्यों ना शुक्र पड़े, अल्लाह ने हमें महबूब की महफिल में आने का मौका नसीब फरमाया है। उस आका का जिक्र करने का अल्लाह ने हमें मौका नसीब फरमाया जिसकी तारीफ अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाई। सुभान अल्लाह। शायर कहता है, अगर सब जमीनें, सब आसमान आका की तारीफ लिखने के लिए कागज बन जाएं, जमीनें आसमान कागज बन जाएं, पूरी दुनिया के दरख्त इनको तराश कर कलम अता के बनाए जाएं, पूरी दुनिया के समुंदर, नहरें, कुएं सब इनको इकट्ठा करके इनकी स्याही बनाई जाए। दुनिया का समुंदर, नहरें, दरिया सब इकट्ठा करके इनकी स्याही बनाई जाए। फिर इंसान, जिन, फरिश्ते मिलकर मेरे आका की तारीफ लिखना शुरू फरमाएं। सुभान अल्लाह। फिर इंसान, जिन, फरिश्ते मिलकर मेरे आका की तारीफ लिखना शुरू करें तो ईमान वाली बहनों, शायर कहता है, जमीन आसमान के कागज ही खत्म हो जाएंगे। पूरी दुनिया के दरख्तों को तराश कर जो कलम बनाए गए थे, कलम टूट जाएंगे। पूरी दुनिया के दरख्तों के कलम बनाओगे, कलम टूट जाएंगे, स्याही खत्म हो जाएगी, इंसान थक जाएंगे, जिन फरिश्ते थक जाएंगे, लेकिन मेरे आका की शान खत्म नहीं होगी। जरा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। फिर भी मेरे आका की शान खत्म नहीं होगी। आओ उस आका करीम की शान बयान करने जा रहे हैं जिनका जिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में बयान फरमाया है। फरमाया, वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने तुम्हारे जिक्र को बुलंद फरमा दिया है। कैसा बुलंद फरमाया है? जिसकी शान खुद रब बढ़ा रहा है तो कोई नहीं घटा सकता बेशक। आइए, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, ईमान वाली बहनों, अता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौरात की किताब नाजिल फरमाई तो फरमाया, मूसा पहले कोहे तूर की पहाड़ी पर आओ, फिर मैं आसमानी किताब नाजिल फरमाऊंगा। अपनी आसमानी किताब तौरात फिर दूंगा जब अपनी आएगा। मूसा अलैहिस्सलाम को हितूर की पहाड़ी पे आओ, फिर मैं अपनी किताब नाजिल फरमाऊंगा। जब बारी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की आई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ज़बूर फिर नाजिल फरमाऊंगा, पहले इबादत खाने के अंदर आके इबादत करना शुरू फरमाओ। आसमानी किताब तब मिलेगी, इबादत खाने के अंदर आओ। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मेरे ईसा अलैहिस्सलाम चल के तू भी इबादत कर, इबादत खाने में आओ, क्योंकि मैं इंजील नाजिल फरमा रहा हूं।
क्योंकि मैं अपनी आसमानी किताब इंजील अब नाजिल फरमा रहा हूँ। जब बारी मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा की आती है, सुबहान अल्लाह, जब बारी अमीना के लाल की आती है, जब बारी वद्दुहा के चेहरे वाले की आती है, जब बारी वल्लैल की जुल्फों वालों की आती है, जब बारी अलम नशरह के सीने वाले की आती है, जब बारी मुजम्मल की चादर वाले की आती है, तब अल्लाह ने क्या फरमाया। अगर अल्लाह ने जब कुरान नाजिल फरमाया तो मेरे आका अगर मक्का में है तो कुरान भी मक्का में नाजिल हो रहा है। अगर मेरे आका मदीना में है, कुरान भी मदीना में नाजिल हो रहा है। अगर मेरे आका अगर मेरे आका बिस्तर पर है तो कुरान वहां नाजिल हुआ। तो पता चला ये जिस कदर अल्लाह ने शान बढ़ाई तो कोई घटाए नहीं घटा सकता, क्योंकि जिसका जिक्र खुद अल्लाह बुलंद फरमा रहा है। वरफ़अना लका ज़िक्रक महबूब, हमने तुम्हारे जिक्र को बुलंद फरमा दिया है, हमने तुम्हारे जिक्र को बुलंद फरमा दिया है। तो वहां शान ने लिखा कि उनकी शान नहीं किसे तो भी खत्म होंदी, कुर्रदियां ते कागज़ी मुक गईयां, सुभान अल्लाह। उनकी शान नहीं किसे तो खत्म होंदी, कुर्रदियां ते कागज़ मुक गईयां। उथे कलमा दवा तन कौन पुछदा, जिथे चलदियां नदियां सुक गईयां। उथे कलमा दवा तन कौन पुछदा, जिथे चलदियां नदियां ही सुक गईयां। जदों ओंदे दरबार ते मैं पहुंची, मेरे जुर्म ते बदियां ही मुक गईयां। जिस वेले साडे गुनाहगारां दा अमालनामा खोल होवे, जरे जरे ने सामने आ जावना, जड़ा मुंह बोलिया बोल होवे। असा नेड़े हुजूर दे बह जावना, जदों अमलां दी तकड़ी तोल होवे। जदों रब उस कोलों क्या पूछे, जड़ा बैठा ही मुहम्मद दे कोल होवे। रब उस कोलों की पूछे जड़ा बैठा ही मुहम्मद दे कोल होवे। तो मैं ये अर्ज कर रही थी कि दुनिया में लाखों महफिलें होती हैं, लेकिन ये वो वाहद महफिल है जो जिक्र वाली महफिल होती है, वहाँ अल्लाह की रहमत नाजिल हो रही होती है, वहाँ अल्लाह की रहमतों का नज़ुल होता है। तो शायर कहता है ए महफिल हक दिए, सुभान अल्लाह, ए महफिल हक दिए, इथे हक लई होर कोई दलील होवे। इथे कम नहीं कोई सफारशां दा, भावे मूसा ते भावे कोई खलील होवे। जड़ा हक दा फैसला हो जावे, उंदी फिर कदी भी ना अपील होवे। ओ मुकदमा किवें हारे जेदे विच मुहम्मद वकील होवे। ओ मुकदमा किवें हारे जेदे विच मुहम्मद मुस्तफा